हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम थोड़ा आर्ट एंड कल्चर का स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योग्राफी को मैं बीच बीच में डालती रहूँगी। तो जो उसमें पार्ट रह गया है वो हम आर्ट एंड कल्चर के साथ ही कर लेंगे। और आर्ट एंड कल्चर के एक साथ मैं 2 या 3 वीडियो डालूंगी अभी कमिंग डेज में डेली। तो ये हमारा विद इन 4 to 5 days हम कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करेंगे, क्योंकि हम शेड्यूल से बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं। बट वी डोंट हैव टू गिव अप ऑन दीज थिंग्स। वी नीड टू ट्राई टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो अभी आज से आर्ट एंड कल्चर में कुछ ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि पहले ये पढ़ेंगे या वो पढ़ेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट मतलब कोई भी आप टॉपिक उठा सकते हो, सब इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ सेंट्स पढ़ रहे हो और कल हम अगर पेंटिंग्स पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों में इतना रिलेशन नहीं है। तो मैंने आज एक थोड़ा छोटा टॉपिक उठाया है, इम्पोर्टेंट सेंट्स, वहाँ के जो संत हैं वो हमारे सिलेबस में मेंशन है कि कौन कौन से करने हैं, वही हम आज स्टार्ट करेंगे। तो भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है वो सेंस। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि भक्ति मूवमेंट के अंदर ही कौन था, सरगुण और एक थे निर्गुण। ठीक है, सरगुण में क्या था कि जो भगवान को किसी सोर्स के थ्रू क्या करते हैं, पाना चाहते हैं उनसे, मतलब जैसे भजन करके, माला जप करके, मूर्ति के थ्रू, कीर्तन करके, डांस करके, जो सूफिज्म में होता है डांस। तो वो कौन से हो गए हमारे सरगुण वाले। अब दूसरे हमारे कौन से हैं, निर्गुण। निर्गुण को कोई सोर्स नहीं चाहिए, वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, मतलब भगवान ऐसे मन में है या सब कुछ, जैसे उन्हें कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, कि हम इसके थ्रू ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उसका क्या है कि सोर्स क्या है, नो सोर्स। ठीक है, तो अब तो सरगुण में कौन कौन से हैं, मीराबाई, गाबरी बाई और कवि दुर्लभ, ये 3 है सरगुण में। तो और निर्गुण में जाके जो इनको छोड़कर जो भी बच्चे वो कौन से हैं, निर्गुण में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे हैं संत पीपाजी। पीपाजी में क्या है कि एक रामानंद हुए थे। रामानंद वैष्णविज्म और शैविज्म, अगर आपने सुना हो, वैष्णव जो विष्णु जी को मानते हैं और शैविज्म शिव जी को मानते हैं। तो उसमें ही एक बहुत बड़े संत हुए थे रामानंद। तो रामानंद के ही ये कौन है, शिष्य है, उनके स्टूडेंट हैं पीपाजी। ठीक है, इनका बर्थ प्लेस क्या है, गागरोन। गागरोन कहाँ पे है, झालावाड़। कहाँ पे, झालावाड़। ये बर्थ प्लेस थोड़े हमें याद करने हैं। देखो, मदर एंड फादर हो पाए तो कर लो, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो उसका हम बर्थ प्लेस याद कर लेंगे। कहाँ पे है, गागरोन। ठीक है, अब इनका जो ओरिजिनल नेम क्या था, प्रताप सिंह खिंची। क्या था, प्रताप सिंह खिंची। और ये कौन थे, राजपूत। ठीक है, एक तो हमने पीपाजी में क्या याद किया कि ये कहाँ के हैं, गागरोन के। ठीक है, ये हमने याद किया। गागरोन। और इनका ओरिजिनल नेम क्या था, खिंची, प्रताप सिंह खिंची। ही कॉल्ड, इन्होंने ही रामानंद को और रैदास को गागरोन बुलाया था। ये लोग राजस्थान में नहीं रहते थे, रामानंद और रैदास। तो इनको गागरोन में बुलाया और फिर उन्हीं के साथ कहाँ चले गए, ये वृंदावन। कहाँ चले गए, वृंदावन। देखो, हर चीज की बहुत ज्यादा हिस्ट्री है। अगर आप कोई बुक से पढ़ोगे या किसी से करोगे तो हिस्ट्री है इसके पीछे कि कैसे सब कुछ हुआ। लेकिन अभी क्या है, हमें टू द पॉइंट चीजें याद करनी है जो एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, और टाइम भी बहुत लिमिटेड है, तो मैं ज्यादा हिस्ट्री में और इसका बहुत बैकग्राउंड देके आपको नहीं बता रही हूँ। मेन जो उसके पॉइंट्स है कि उनकी बुक क्या है, उनका मतलब कहाँ के वो किस किस कास्ट के वो देवता है, या उनका बर्थ प्लेस क्या है, डेथ प्लेस क्या है, मंदिर कहाँ है,
ये 5-6 चीजें हम हर सेंट की कर लेंगे। तो उन्होंने रामानंद और रैदास को बुलाया गगरौन में, और वहां से कहाँ चले गए, वृंदावन। और ये कहाँ, कौन से, किसके कम्युनिटी के गॉड हैं, टेलर कम्युनिटी के, दर्जी, ठीक है, टेलर कम्युनिटी। क्योंकि जब ये वृंदावन गए तो वहां पे क्या काम करने लगे, सिलाई का, तो वहां के ही ये क्या हो गए, गॉड। अब इनका जो टेम्पल है, जो मंदिर बना है, वो कहाँ पे है, बाड़मेर, समदाड़ी में। कहाँ पे, समदाड़ी और बाड़मेर में, ठीक है। इनकी केव भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मंदिर कहाँ है, केव कहाँ है, केव टोडराय सिंह विलेज में, जो कि कहाँ है, टोंक में। बाड़मेर अगर आप देखोगे तो इस साइड है राजस्थान के, ठीक है, टोंक इस साइड है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेडिटेशन, तपस्या और डेथ, यहीं पे उनकी डेथ हुई इस केव में, ठीक है। पीपा जी की छतरी पर जो उनकी बॉडी थी उनको कहाँ लेके आया गया, गागरोन में, और वहीं समाधि उनकी बना दी गई। और इनकी जो बुक है वो कौन सी नाम है, जोग चिंता मणि। क्या बुक है उनकी, जोग चिंता मणि। तो हमने पीपा जी में क्या याद किया, एक तो गागरोन इम्पोर्टेंट है, इनका नाम प्रताप सिंह खिंची, ठीक है। ये रामानंद जी के क्या थे, शिष्य थे। इनका टेम्पल किधर है, बाड़मेर में। इनकी केव कहाँ है, टोंक में, टोडराय सिंह विलेज में। इनकी छतरी कहाँ है, गागरोन में, छतरी। और इनकी बुक का नाम क्या है, जोग चिंता मणि, ठीक है, जोग चिंता मणि। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट सेंट, ठीक है, कौन से, पीपा जी। अब आए रैदास। रैदास कहाँ के थे, काशी के। अभी हमने पढ़ा था कि पीपा जी ने ही रामानंद और रैदास को बुलाया था, तो ये भी रामानंद जी के ही शिष्य थे रैदास, ठीक है। पर इनको किसने बुलाया, मीराबाई ने, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, ठीक है। कि इनको किसने कॉल करा, मीराबाई ने, किधर, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। ये इनकी जाति क्या थी, चमार, ठीक है। हिज भजन, उनके जो भजन है वो कहाँ पे मेंशन है, गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में। यहाँ के दो ही संत हैं जिनके जो भजन है वो गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख कम्युनिटी की बहुत मतलब सेक्रेड बुक है, जैसे हमारी गीता महाभारत, ये है गीता है, उसी तरीके से सिख जो कम्युनिटी है, रिलीजन है, उनकी जो सबसे सेक्रेड बुक है गुरु ग्रंथ साहिब में इनके भजन मेंशन है। तो सोचो आप कितने बड़े संत रहे हैं ये। संत रायदास की पर्ची, इनकी बुक का क्या नाम है, संत रायदास की पर्ची। उनकी समाधि कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, जहां पे वो पहले आए थे वहीं उनकी क्या हो गई, समाधि। तो उनकी समाधि कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। अब तो ये छोटा सा ही है कि एक तो काशी में पैदा हुए, इनको किसने बुलाया, मीराबाई ने। ये कौन सी जाति के थे, चमार जाति के थे। उनके भजन किस में है मेंशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके भजन कहाँ मेंशन है, गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है। और इनकी बुक का नाम क्या है, संत रैदास की पर्ची। और इनकी समाधि कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। अब है नेक्स्ट धन्ना जी। धन्ना जी ये निर्गुण के मतलब फर्स्ट जिन्होंने स्टार्ट ऐसे किया। इनकी बर्थ कहाँ पे हुई है, टोंक में, धुवन गांव में। गांव का नाम हमें याद रखना है, टोंक में कौन सा, धुवन, ठीक है। ये कास्ट से कहते हैं जाट। टेम्पल भी इनका धुवन में ही है, ठीक है, जहाँ पे इनका बर्थ हुआ वहीं उनका धुवन है। और इनके भी भजन किसमें, गुरु ग्रंथ साहिब में। तो ऐसे कौन से दो संत हैं, सेंट हैं जिनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में है, तो वो है हो गए एक रैदास और दूसरे धन्ना जी, ठीक है। और किसी संत के भजन गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है। तो ये 2 पॉइंट ऐसे मेंशन कर सकते हैं, धन्ना जी और रैदास। अब नेक्स्ट जसनाथ जी। जसनाथ जी क्या है, ये बीकानेर कटरियासर में पैदा हुए थे। और इनके जो कंटेम्परेरी हैं वो किस टाइम, राव लुंकारन और सिकंदर लोदी। राव
लुंकारन और सिकंदर लोदी, ये उस टाइम के हैं। ठीक है, ये किसको मानते हैं? ब्रह्मा को। ऊपर वाले सब किसमें थे? विष्णु जी। ठीक है, इनकी जो कम्युनिटी है जसनाथी कम्युनिटी, वो उनमें क्या है, 36 रूल्स हैं। मतलब इनकी अगर आप कम्युनिटी में आप पार्ट लोगे तो आपको 36 रूल्स क्या है, मानने पड़ेंगे। 150 वर्ड्स है, शब्द जो बोलते हैं उनके होते होंगे कुछ कि जो सबको बोलने हैं या करना है, वो वर्ड्स हैं। अब इन्होंने इनके जो सेक्रेड, इनके जो ये कम्युनिटी में जो सेक्रेड चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो ऊन, ऊन का थ्रेड, झाल ट्री और मोर पंख। तो ये तीन चीज क्या है, जसनाथी कम्युनिटी में इम्पोर्टेंट है। ये कम्युनिटी भी कहाँ से शुरू हुई? कतरिया सर से, बीकानेर कतरिया सर। और 24 की एज पे इन्होंने लाइव समाधि मतलब जीवित समाधि ले ली थी। ठीक है, बुक्स बहुत ही कम एज पे, है ना। और इनकी बुक्स हैं सिद्धिजी राव सर लोको, सिद्धिजी राव रो सर लोको, सिम्बू दाड़ा, सिम्बू दाड़ा और कोंडा, दादा नहीं है, दाड़ा है। ठीक है, इंग्लिश में लिखने में इनको वो हो जाता है, सिम्बू दाड़ा और कोंडा। ठीक है, ये इनकी बुक्स हैं। तो ये आज हमने ये 4 कर लिए, इसके बस एक रह गए हरिदास जी, वो हम अभी कर लेंगे। और उसके साथ ही हम जो वहाँ के पंच पीर हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो कर लेंगे। आर्ट एंड कल्चर में ज्यादातर चीजें बहुत रटने वाली हैं। मैपिंग के थ्रू मैं ट्राई कर रही हूँ, बट इसमें कुछ मैपिंग के थ्रू हो नहीं सकता। बस ठीक है, फिर भी मैं एक मैप में सारे मेंशन कर दूंगी कौन कहाँ से है, तो जल्दी थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा। तो अभी हम बहुत फास्ट वाले मोड में ये खत्म करेंगे आर्ट एंड कल्चर। मैंने देखा था 18 तक है हमारा टाइम, मैं ट्राई करूंगी कि 16, 17, 18 3 दिन में इसको पूरा कंप्लीट कर दूं, ताकि हमारा आगे का शेड्यूल पूरा टाइम से चले। ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।